नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जॉब न्यूज में। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए खान सर के द्वारा 28 प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है। यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 8 सॉल्व पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है। इसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेट है, इसको देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर लगभग 33 के आसपास प्रश्न जिसका डिस्कशन कर चुके थे। आज 30 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले जाकर चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग 30 से स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये 30 प्रश्न है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? देखिए, सही उत्तर हो जाएगा कला। ये कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो कुछ इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भूपेन हजारिका को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला था। उन्हें पद्म श्री 1977 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2012 में कई नागरिक पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 31 नंबर, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेनापति रॉबर्ट क्लाइव की निर्णायक जीत हुई थी। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया गया। तो चलिए 32 प्रश्न अब देखते हैं। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ऑप्शन सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह शुरू किया गया था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेश और सतत वृद्धि हासिल करना था। इस योजना ने न केवल आर्थिक विकास की गति को तेज करने का बल दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्ग तक पहुँचे और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन संरक्षित रहे। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखते हैं। 33 नंबर, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया गया था। तो इसका निर्णय लिया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ऑप्शन सी। इसका सही निर्णय लिया गया था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अर्थात भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता का निर्णय ले लिया गया था। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर, झारखंड राज्य बिहार के कितने राज्यों से बना है? झारखंड का राज्य है जो बिहार के कितने जिलों से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वर्तमान झारखंड राज्य के 18, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान झारखंड राज्य में प्रस्तावित जिलों की संख्या 24 है। इसमें दक्षिण बिहार से काटकर बनाया गया है। बिहार के 18 जिले एवं 4 प्रमंडल को अलग कर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखते हैं। चलिए 35 प्रश्न देखते हैं। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो राजस्थान राज्य के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य कला विशेष रूप से कालबेलिया समुदाय और उसकी सांपों से संबंधित परंपराओं का प्रतीक है। गुलाबो सापेरा कालबेलिया नृत्य की देश एवं दुनिया की प्रसिद्ध नर्तकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर के। कांगड़ा मधु चित्रकला दिवस चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा मधु चित्रकला हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर। भारत के किस राज्य में
कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कटी बिहू का असम। सही उत्तर असम हो जाएगा। कटी बिहू महोत्सव भारत के असम राज्य में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार अक्टूबर में मनाया जाता है और इसे कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत के का प्रतीक है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द चुनें। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। गोवा मंगोलिया, गोबी मंगोलिया, कलाहारी अमेरिका, थार भारत और सहारा अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलाहारी। ये विषम है। कलाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पठार का विशाल बेसिन नुमा मैदान है। गोबी मरुस्थल एशिया महोत्सव में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। और थार रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान का 60% से अधिक हिस्सा भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह दक्षिण का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख। ठीक है, देखिए सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आ जाते हैं अब 40 नंबर में। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसमें भारत का प्रथम वायसराय ही पूछा था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। यहां से देखें। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को धुंधला दिखता है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को निकट की वस्तुओं पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। अंकोजिंग संबंधित है। अंकोजित संबंधित है आपका कर्क रोग से। ये कर्क क्या होता है? कर्क रोग बता देते हैं आपको। अंकोजीन कर्क रोग या कैंसर से जुड़ा एक उत्परिवर्तित जीन है। यह कोशिकाओं के बढ़ने और विभाजित होने के तरीकों को नियंत्रित करता है। ओन्कोजीन के उत्परिवर्तित होने से पहले इसे प्रोटोऑक्सोजीन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अतिचालक का लक्ष्य है। अतिचालक का लक्ष्य है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य पारगम्यता। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में कौन मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रोसाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? ठीक है, एक सेकंड। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो यह खनिज है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टाइटेनियम। टाइटेनियम का यह खनिज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं किसके बारे में कुछ और चाहे, अब कुछ और बता देते हैं टाइटेनियम के बारे में। जैसे कि इल्मेनाइट रासायनिक रूप से आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड
मुख्य रूप से टाइटेनियम के खनिज है। यह भारत की तटीय रेखाओं पर भारी मात्रा में पाया जाता है, विशेषकर समुद्र तट की रेत में। टाइटेनियम धातु इसी खनिज से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। हाइड्रोफ्लोरिया एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। कांच सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। कांच में मौजूद सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच मजबूत सहसंयोजक बंधक होता है। इन बंधुओं को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर अम्ल कांच के को घोल नहीं पाते। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच को घोल देता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ठीक है, जो तत्व नहीं है उसको बारे में देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 47 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तत्व वह, अब बताया तत्व क्या है। तत्व जो नहीं है वो तत्व के बारे में बताता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें साधारण रासायनिक विधियां द्वारा और छोटे पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे लोहा, सोना, तांबा तत्व है। अधातु की बात की जाए तो जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, और उपधातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम तत्व है, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम तत्व हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होते हैं। चूंकि धातु, अधातु और उपधातु सभी तत्वों के साथ यह वर्गीकरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर। यहाँ से देखिएगा, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि का किया, उसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि को इसके कारण आयोडीन की कमी से यह खराब हो जाती है। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकावट, कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन, घेंघा जैसे रोग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर भी करें। चलिए 49 नंबर अब देखते हैं, लौकिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लौकिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 49 के डी, उपयुक्त सभी। इसे जीन के समृद्धन, ब्रीडिंग में होता है, और क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 50 नंबर अब देख लेते हैं। 50 नंबर के, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यह एक सेकंड यहाँ से देखिएगा, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ठीक, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होते हैं। इसके इलाज में क्लोरोक्विक का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य यही है, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न 51 नंबर में, बिजली की खपत का बिल किसके मापक पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा। जो बिजली का बिल आपका आता है, आपके घर में जो बिजली का मीटर का, आपके घर में जो बिजली का मीटर है जो आपके दीवार के सामने लगता है, गेट के बाहर जो लगा होता है, गेट के सामने बिजली का मीटर है, उसमें जो आपका बिल आता है वो किलोवाट प्रति घंटा में आता है। ठीक है, बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा पर आधारित होता है। यह माप दर्शाता है कि कितनी ऊर्जा उपयोग में लाई गई है। ऊर्जा की कुल मात्रा का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक उपकरण की शक्ति यानी किलोवाट और समय का गुणा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं 52 नंबर, पित्त का उत्सर्जन होता है, यानी पित्त कहाँ बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत है। पित्त का निवारण आपका यकृत में होता है। आप तो जानते होंगे खाना का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो पित्त एक क्षारीय तरल पदार्थ है।
इसका उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। पित्त वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे वे एंजाइमों द्वारा आसानी से पच जाते हैं। पित्त वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में भी मदद करता है। पीलिया तब होता है जब रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिसमें त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 53 नंबर। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 53 ओजोन को परत को प्रभावित करने वाला गैस ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी का वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी को के नज़दीक लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें ओजोन स्तर होता है। यह परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है, जो सूर्य की हानिकारक वैज्ञानिक किरण को अवशोषित करने में हमें नुकसान से बचाती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है। हैलोजन गैस भी है। यह गैसें वायुमंडल में जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ देती है, जिससे ओजोन परत पतली पड़ जाती है और ओजोन छिद्र बन जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से 54 नंबर। अपेक्षितता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? 54 का आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षितता का सिद्धांत एक प्रस्तुत किया था, जो दिए थे। तो चलिए अब वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो आपको कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें वीडियो अच्छी लग रही है और ये वीडियो बनाएं, इसके और आगे बना देंगे। ये पूरा सेट है मेरे पास, मतलब कि टोटल 28 सेट हैं, जिसमें इसके आगे जो 55 से आगे बता देंगे। ठीक है, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।